हम लोग अध्याय 3 मानव में जनन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग शुक्र जनन का हार्मोन्स नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण बीच में ही हम लोग बंद कर दिए थे। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो नर होता है उसमें 9 से 11 वर्ष की आयु में प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हम लोग पढ़े थे कि क्या बनता है, शुक्राणु स्पर्म बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कैसे कंट्रोल होता है हार्मोन्स के द्वारा, इसको हम अध्ययन कर रहे थे। तो 9 से 11 वर्ष में उस समय जब प्यूबर्टी आती है, तो उस समय प्यूबर्टी के जब शुरू होता है उस समय एक हार्मोन्स होता है GnRH, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, इसका लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इसका लेवल बढ़ जाने के कारण यह कहाँ पे जाकर कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, पीयूष ग्रंथि पे। ये दोनों देखिए कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी भी होता है। आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं 11th क्लास में कि ये आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और यहीं से आप देखेंगे तो क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, प्यूबर्टी जब शुरू होती है नर में, तो उससे GnRH, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो ज़्यादा इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यह क्या करता है, जाकर कहाँ कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इससे 2 हार्मोन्स रिलीज कराता है, एक LH और दूसरा FSH। देखिए यही हो रहा है यहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज हो रहा है, LH और FSH। LH को मेल में ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेडिक सेल पे कार्य करता है, और लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। ये LH क्या करता है, लेडिक सेल पे कार्य करेगा। लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण होता है और उसका स्रावण होता है। कौन कराता है, LH हार्मोन जब लेडिक सेल पे कार्य करता है तो उससे टेस्टोस्टेरोन बनता है लेडिक सेल से, और वो फिर सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं नर में। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप लोग जैसा पढ़े हैं, दाढ़ी मुचकाना, ठीक, आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा हो जाना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए दूसरा जो FSH बनता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ कार्य करता है, सर्टोली सेल पे कार्य करता है। सर्टोली सेल जैसे आपके NCERT में दिया हुआ है कि सर्टोली सेल से जब FSH सर्टोली सेल पे कार्य करता है, इससे कुछ फैक्टर सिंथेसिस होते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन आपके साइड बुक्स में और भी कुछ डिटेल दिया हुआ है जो नीट के एग्जामिनेशन में पूछता है। तो उसमें जैसे आपका एक ये भी है कि सर्टोली सेल से एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP बनता है, जो क्या करता है कि यह शुक्रजनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कंसंट्रेट कर देता है, जिससे जो स्पर्मेटोजेनेसिस में सहायक होते हैं। दूसरा, इससे एक और बनता है हार्मोन इनहिबिन,
ये इनहिबिन क्या करता है कि जब एफएसएच का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, इसका सिक्रीशन एफएसएच का, तो इनहिबिन क्या करेगा कि जा करके एफएसएच के सिंथेसिस को क्या करेगा, रोक देगा। इस तरह से कहे अगर पूछा जाए कि एफएसएच का क्या कार्य है, इसका सारी इनहिबिन का क्या कार्य है, तो इनहिबिन एफएसएच के सिक्रीशन को रोकता है जब इसका स्तर ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन। देखिए फिर अगर या तो फिर टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया, ये जाकर क्या करेगा, ये जाकर के पीयूष ग्रंथि से एलएच के हार्मोन की सिक्रीशन को कम करेगा, या तो हाइपोथैलेमस पे जाकर जीएनआरएच हार्मोन के सिक्रीशन को कम करेगा, जिससे कम टेस्टोस्टेरोन बने। ये दोनों निगेटिव फीडबैक क्या है, निगेटिव फीडबैक है। ये आपके निगेटिव फीडबैक यहाँ का और यहाँ का एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन आपको ये जानना थोड़ा जरूरी है। तो मैं फिर एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ इसको। पहले क्या होता है, प्यूबर्टी के समय, जब प्यूबर्टी आती है तो उस समय हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे बढ़ा हुआ जो आपका लेवल होता है वो कहाँ कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पे। अग्रपिंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच। एलएच कहाँ कार्य करता है, लेडिक सेल पे, और इससे क्या सिंथेसिस होती है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस सुचारू जनन को उत्प्रेरित करता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है नर में। एफएसएच क्या करता है, एफएसएच कहाँ कार्य करता है, सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल से आपका मैं बताया कि एनसीईआरटी में कुछ दिया है, कुछ फैक्टर्स बनते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन आपको साइड बुक्स में कुछ दिए हुए हैं कि सर्टोली सेल से एबीपी एक प्रोटीन बनती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एबीपी का आप नाम याद रखिए, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनती है। ये क्या करती है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा देता है, जो अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। फिर दूसरा इसका है आपका हार्मोन इनहिबिन बनता है। इनहिबिन क्या करता है, जब एफएसएच के लेवल बढ़ जाता है वह जाकर उसके सिंथेसिस को रोक देता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये आपका क्या है कि पूरा हार्मोन्स का कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा इन सबको दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक चीज, स्पर्म। स्पर्म जानते हैं माइक्रोस्कोपिक होता है, इसको हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी। और हम ये भी बताए हैं पहले कि 10⁻12 से 10⁻13 स्पर्म जो यंग नर होता है उसमें एक दिन में बनते हैं। फिर और हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में दिया है एनसीईआरटी में आपके। इसकी संरचना में देखेंगे आप तो, चूँकि फिगर तो हम बनाए हैं, इसकी स्टडी भी कर रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी होने से कुछ बंद कर दिया गया था उसमें। इसको मैं चूँकि बना हुआ है, इसको फिर से हम यहाँ पे ड्रा करना बताते हैं आपको कैसे इजीली बनाएंगे। तो स्पर्म देखेंगे, इसमें देखो पहले 4 भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल। तो पहले इसका हेड आपका इस तरह से बनाइए, इसका हेड है, ठीक। हेड के बाद ये आपका इसका हो गया हेड। हेड के बाद ये क्या हो गया, नेक, दूसरा पार्ट। और मैं बताया तीसरा पार्ट इसका क्या है, तीसरा पार्ट इसका यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट। इसके बाद आप ये देखेंगे ये क्या है, टेल है, ठीक। और आप देखिए जो हेड है, हेड में आप देखेंगे तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है, एक्रोसोम। क्या बोला जाता है, एक्रोसोम।
एक्रोसोम में क्या होता है, गॉल्जी एक्रोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। यह एंजाइम क्या करते हैं कि जब निषेचन होने को होता है तो जो एग है, अंडा है, अंडे से ही आकर क्या करता है, ये अपना स्पर्म, ये स्पर्म आकर इससे अटैच होता है। तो यही जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम इसकी जो दीवार होती है आपके मेम्ब्रेन एग की, उसको डिजॉल्व करता है, जिससे स्पर्म कंटेंट कहाँ आता है आपका एग के अंदर। देखिए दूसरा, अब एक चीज आप जब याद रखिएगा, स्पर्म के चारों ओर आपका इसके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, क्योंकि जानते हैं एनिमल सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सबसे बाहर एक झिल्ली से कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखिए दूसरा पार्ट, इसी आप देख रहे हैं यहाँ एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक, इसी में हेप्लॉयड, कौन सा, हेप्लॉयड आप देखेंगे तो यहाँ न्यूक्लियस होता है जो इलांगेटेड होता है, यह न्यूक्लियस है, ठीक। तो हेड में ये आपका मेनली दो पार्ट्स हैं, एक एक्रोसोम और न्यूक्लियस, ये एक्रोसोम है और ये न्यूक्लियस है। सेकेंड पार्ट आप नेक है, ठीक, नेक में देखेंगे तो आप दो सेंट्रियोल होता है, इसमें देखेंगे, ठीक, इसमें दो सेंट्रियोल है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल है, ठीक। उसके बाद प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो जाइगोट में पहला क्लीवेज होता है उसमें भाग लेता है, कौन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है कि इसी से एक्सियल फिलामेंट बनती है, जो मिडिल पार्ट से लेकर के टेल तक आपका इस तरह से फैली हुई होती है, ठीक। और एक्सियल फिलामेंट है। और आप मिडिल पार्ट में आएंगे तो मिडिल पार्ट में क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस तरह से, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि ये स्पर्म को मोटालिटी के लिए एनर्जी देता है, क्या देता है, मोटालिटी के लिए एनर्जी देता है। और जो टेल होता है उसको स्विमिंग कराता है, ठीक। तो एक तरह से देखा है कि पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर है, पूछा भी जाता है इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी। तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा फिगर है। तो मैं अभी बताया हूँ कि स्पर्म का जो संरचना होती है इसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड, सिर, नेक, मिडिल पार्ट, मध्य भाग एंड टेल होता है। हेड में 2 पार्ट होते हैं, एक्रोसोम और 2 मुख्य भाग होते हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम का मैं बताया, इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो निषेचन के समय एग की मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करके उसमें अपने कंटेंट को क्या करते हैं, डालते हैं। न्यूक्लियस इसका मेन है, जान ही रहे हैं इसको, ब्लू न्यूक्लियस ही क्या होता है, उसमें डीएनए होता है हेप्लॉयड, ठीक है, जो ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ होता है, जो नर से सूचनाओं को अगली पीढ़ी में ले जाएगा। और जो नेक है, नेक में आपका 2 पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल, नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बारे में मैं बताया हूँ कि ये क्या करता है कि आपका जो जाइगोट बनता है, अंडे से मिल के जब स्पर्म जाइगोट बना के पहला डिवीजन करेगा तो इसका यूज होगा, ठीक। डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल आपका ये देखेंगे तो ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है जो टेल तक फैला रहता है। और मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो एनर्जी देता है किसको, स्पर्म के मूवमेंट में। और टेल क्या करता है, उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। तो अब बात आती है कि ये जैसे एक इजैकुलेशन में, 1 इजैकुलेशन में कितने स्पर्म बाहर आते हैं, एक स्खलन जब होता है पुरुष में तो उसमें कितने आते हैं। तो एनसीईआरटी में आपका जो डाटा दिया हुआ है उसमें देता है कि 200 से 300 मिलियन इतने शुक्राणु एक इजैकुलेशन में बाहर आते हैं। अगर नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए, उर्वरता चाहिए उसको, तो इसमें से 60% स्पर्म, ठीक, इनका शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, ठीक है।
और जिसमें से 40% और, ठीक है, 40% क्या करना चाहिए उसको, तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए, तीव्र गतिशीलता। क्योंकि ये जब फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट वेजाइना में आपका जब मेल अपने पेनिस से उसको इंजेक्ट करेगा तो उसको कहाँ पहुँचना है, फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए इसको तीव्र गतिशीलता होना चाहिए। कितने परसेंट स्पर्म का, 40% गतिशीलता। देखिए ये तो आपको मालूम है। फिर आपको एक पढ़ना वीर्य क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया है इसको इंग्लिश में सीमेन। देखिए सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा थे प्लस स्पर्म दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सीमेन। सेमाइनल प्लाज्मा में पहले वीडियो सबने स्टडी किया था, ठीक है, कि कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक, और आपका सेमाइनल वेसाइकल्स है, ठीक, और आपका बल्बोइथर ग्लैंड, उनके सिक्रीशन से ही क्या बनता है सेमाइनल प्लाज्मा। इसमें कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होते हैं सब, ठीक। इन सब को अगर देखा जाए तो मेल पार्ट आपका खत्म हो चुका है। हाँ, ये 3 वीडियो में हमको बनाना पड़ा, उसको हम आपको भेज देंगे, नोट्स भी भेज देंगे, आप लोग उसको नोट्स कर लीजिए।